हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी का एग्जाम 4 फरवरी से शुरू हो गया था। तो 4 फरवरी का पेपर कंप्लीट हो गया, 5 फरवरी का पेपर कंप्लीट हो गया और मेरे भाई 6 फरवरी का पेपर जो है कंप्लीट हो गया। यानी कि मेरे भाई लगभग 9 शिफ्टों का पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो एक अंदाजा लग चुका है मेरे भाई कि एसएससी जीडी में किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो अब जिनका भी पेपर आगे आने वाले दिनों में है, जैसा कि किसी का बच्चे का पेपर 7 तारीख को होगा, किसी का 8 तारीख को होगा, किसी का 9 तारीख को होगा, किसी का 11 तारीख को है, किसी का 15 तारीख को है। तो वो सारे के सारे बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि एसएससी जीडी के पेपर में क्या क्या पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई वीडियो को शुरू करने से पहले सभी बच्चे कमेंट कर दो कि आपका पेपर मेरे भाई कब है, कौन सी तारीख को आपका पेपर है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आ जाओ। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? फटाफट से मेरे भाई इस आकृति को बताओ, इस आकृति में आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? तो मेरे भाई देखो, फटाफट से बताओ भाई, इसमें 19 त्रिभुज हैं, 20 है, 15 है या फिर मेरे भाई आपका 17 है? सारे बच्चे कमेंट करो, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब मैंने तुमको बताया था कि मेरे भाई जब भी कोई ऐसी आकृति तुमको देखने को मिले, इसमें मेरे भाई कितने त्रिभुज होते हैं? सर इसमें तुम्हारे 8 होते हैं। अगर ऐसी देखने को मिल जाए तो सर इसमें 12 होते हैं। एक लाइन और खिंच जाए मतलब मेरे भाई इसमें कितने त्रिभुज होते हैं? तुम्हारे 16। तो तुमको समझ में आ गया मेरे भाई। ये जो चीज तुम्हारे सामने दी हुई है इसको ध्यान से देख लो। ठीक भाई, इसको ध्यान से देख लो। इसमें मेरे भाई कितने त्रिभुज हैं? सर इसमें टोटल तुम्हारे 16 त्रिभुज है। कितने मेरे भाई? इसमें टोटल तुम्हारे 16 त्रिभुज हैं। तो 16 तो ये हो गए। अब देखो 16 के बाद में ये 17, ये 18 और मेरे भाई ये तुम्हारा 19। इसका मतलब इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं? 19 त्रिभुज हैं। जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनका सही, बाकी सभी का गलत। अगला सवाल देखो भाई, यदि दी गई आकृति को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो कौन सा फलक इस वाली आकृति के विपरीत होगा? तो मेरे भाई फटाफट से कमेंट कर दो, कौन सा जो फलक है इस वाली आकृति के विपरीत होगा। लगभग मेरे भाई एसएससी जीडी के पेपर में 2 क्वेश्चन मेरे भाई किससे पूछे जा रहे हैं? पासे से पूछे जा रहे हैं। ठीक भाई, लगभग 2 क्वेश्चन मेरे भाई किसके पूछे जा रहे हैं? पासे के पूछे जा रहे हैं। तो बताओ आंसर क्या होगा। अब देखो, जब भी मेरे भाई ओपन डाइस तुम्हारे सामने दिया होगा, खुला पासा दिया होगा, एक फलक छोड़कर एक उल्टा होता है, मतलब सर इसका उल्टा क्या होगा? ये होगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन सी उनका सही, बाकी सभी का गलत। ठीक है भाई, इसी का आंसर तो हमको निकालना था भाई, इसका उल्टा क्या हो गया? ये हो गया। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए जीके जीएस का पीडीएफ तैयार कर दिया है केवल 50 रुपए में। इस पीडीएफ में मेरे भाई आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी 35 से ज्यादा टॉपिकों के। तो जिन भी बच्चों को चाहिए मेरे भाई इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके ओनली 50 रुपए में जीके जीएस का पीडीएफ ले सकते हैं। मेरे भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पीडीएफ है और भाई बहुत ही सरल लैंग्वेज में इस पीडीएफ को लिखा गया है। इस पीडीएफ को आप ट्रेन में बैठे हुए, बाइक पर बैठे हुए, पेड़ के नीचे बैठे हुए, सोते जगते, मतलब कैसे भी करके आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में इस पीडीएफ को लिखा गया है। और मेरे भाई तुम्हारी एग्जाम में चाहे 2 दिन का टाइम बचा हो चाहे 4 दिन का टाइम बचा हो, आप इस पीडीएफ को पढ़कर मेरे भाई अपना जो जितना भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कर सकते हैं। ओनली 50 रुपए का पीडीएफ है। जिनको भी चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके ओनली 50 रुपए में आप ये ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला देखो भाई, यदि किसी निश्चित कोड में, ठीक है भाई, ब्रिज को इस तरीके से लिखा जाता है तो बताइए पावर को कैसे लिखा जाएगा। सभी बच्चे कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। ठीक है भाई, बिल्कुल फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। अगर ब्रिज को इस तरीके से लिखा जाए तो बताइए पावर को कैसे लिखा जाएगा। आप बोलोगे सर ये सवाल तो हमारा बहुत आसान है। ठीक है भाई, ये सवाल तो हमारा बहुत आसान है। कैसे आसान है वो देखो भाई, यहां पर तुम्हारा बी दिया हुआ है, बी से पहले ए आता है और बी से पहले बाद में सी आता है। सर ए सी हो गया। जैसे यहां पर आर है, आर से पहले क्यू और आर के बाद में एस। ठीक है भाई, जैसे यहां पर आई है, आई से पहले एच और आई से बाद में जे। तो भाई ये तुम्हारे अक्षर आते हैं। अब देखो मेरे भाई,
देखो देखो इसमें देखो मेरे भाई, देखो पी से पहले क्या आता है सर, ओ आता है, और पी से बाद में क्यू आता है, ठीक है भाई। ओ से पहले क्या आता है सर, ओ से पहले एन आता है, ओ के बाद में पी आता है, तो मेरे भाई एन पी आएगा, एन पी आएगा, मतलब ये तो तुम्हारा गलत हो गया। डब्लू से पहले क्या आएगा सर, डब्लू से पहले वी आएगा, और डब्लू के बाद में एक्स आएगा, तो वी एक्स आएगा, मतलब ये भी तुम्हारा गलत हो गया। ई से पहले डी आएगा, और ई के बाद में एफ आएगा, तो मेरे भाई डी एफ, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओ क्यू एन पी वी एक्स डी एफ। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया है गलत। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया है गलत, ठीक है भाई। तो एक अक्षर पहले का, एक अक्षर बाद में का, एक अक्षर पहले का, एक अक्षर बाद का, एक पहले का, एक बाद का, बात खत्म, बी आंसर होगा। अगला सवाल देखो भाई, नीचे दिए गए वेन आरेख को संगीत विद्यालय के कलाकारों को दिखाता है, तब कितने गायक, पियानो वादक और गिटार वादक भी हैं लेकिन ड्रमर नहीं है। तो मेरे भाई बताइए कितने ऐसे गायक हैं जो पियानो भी बजाते हैं, गिटार भी बजाते हैं, लेकिन भाई ड्रमर नहीं है, ठीक भाई, ड्रम नहीं बजाते। तो सारे के सारे बच्चे बताओ इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है भाई। तो देखो यार, ड्रमर नहीं होना चाहिए, ड्रमर, ठीक है भाई। तो देखो ड्रमर किसको दर्शाएगा मेरे भाई सर, गोले को, यानी कि इस गोले के अंदर जो भी आएगा वो तुम्हारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि सवाल में बोला गया है कि ड्रमर नहीं है। तो गोले भाई, गोला किसको दर्शाता है, ड्रमर को दर्शाता है, तो सर ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तुमसे पूछा गायक, गायक है मतलब इसके अंदर आना चाहिए, गायक है तो मेरे भाई इसके अंदर आना चाहिए, क्योंकि ये जो चतुर्भुज है, वर्ग है, वो किसको दर्शाता है, गायक को। अब मेरे भाई गायक तो होना चाहिए, पियानो वादक और गिटार वादक, ठीक भाई। तो ध्यान से देखो, ये जो 5 है ना, 5, इसको ध्यान से देख लो मेरे भाई, ये तुम्हारा इस वर्ग के अंदर भी आ रहा है, ये इस आयत के अंदर भी आ रहा है, और ये मेरे भाई तुम्हारा इस त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है। इसका मतलब 5 आंसर हो, ठीक है भाई। तो गायक होना चाहिए मतलब वर्ग के अंदर आना चाहिए, ठीक है भाई। पियानो वादक होना चाहिए मतलब त्रिभुज के अंदर भी होना चाहिए, और मेरे भाई गिटार वादक है मतलब आयत के अंदर भी तुम्हारा होना चाहिए, ठीक है भाई। तो एक 5 ही है जो मेरे भाई तुम्हारा वर्ग के अंदर भी आ रहा है, ये तुम्हारे आयत के अंदर भी आ रहा है, और ये तुम्हारा त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 5 उनका सही है, बाकी सभी का गलत है। अगला देखो भाई, उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे, फटाफट कमेंट कर दो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। बताओ मेरे भाई, 29 नहीं है, 54 नहीं है, 58 नहीं है, 31 नहीं है। फटाफट से मेरे भाई इस सवाल का लॉजिक ढूंढो और बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो सभी बच्चे मेरे भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा जो है आप लोगों का नहीं लगता, ठीक है भाई। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। फटाफट से मेरे भाई कमेंट कर दो इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो देखते हैं मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। देखो भाई, अगर देखो इस सवालों करने के 2 तरीके हैं, या तो तुम 2-2 के जोड़े बना लो, जैसे इसका मैंने जोड़ा बना लिया, इसका मैंने जोड़ा बना लिया, और इसका मैंने जोड़ा बना लिया। भाई 104 में 4 जोड़ूंगा तो 108 आएगा, सर 4 जोड़ना पड़ा मुझे। 54 में 4 जोड़ूंगा तो 58 आएगा, ठीक है। लेकिन 29 में 4 जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरे भाई, 33 आएगा, ना कि 31। मतलब सर ये 31 में मिस्टेक है, 31 हमारा आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 31 उनका सही, बाकी सभी का गलत, ठीक है भाई। तो देखो यार दूसरा तरीका देख लो भाई, सर ये इससे कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, और भाई 108 का आधा कितना होता है, सर 54 होता है, यानी कि 2 का भाग दे दो। 54 में 4 जोड़ूंगा मेरे भाई 58 होगा, और 58 का आधा मेरे भाई कितना होता है, सर 29 होता है। तो +4 भाग दो, +4 भाग दो, अब की बार +4 आएगा। तो 29 में 4 जोड़ूंगा तो वही तुम्हारा 33 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो आंसर मेरे भाई क्या होगा, डी होगा। तो जिन्होंने भाई 31 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत, ठीक है भाई। आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। H के विपरीत कौन सा फलक है, फटाफट कमेंट करो मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। H के विपरीत कौन सा फलक है, सारे के सारे बच्चे बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। H के विपरीत कौन सा फलक है। तो मेरे भाई देखो यार, H का विपरीत 1 सेकंड का सवाल है ये, 1 सेकंड में जिसने आंसर दे दिया
मतलब भाई उसको रीजनिंग बहुत अच्छे से आती है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो यार, एल इसमें भी है और एल इसमें भी, तो बढ़ते जाओ मेरे भाई, एल के बाद में के बाद में आई, ठीक है भाई, एल के बाद में के और के बाद में आई, एल के बाद में जे और जे के बाद में एच, एल के बाद में जे और जे के बाद में एच। तो एच का उल्टा क्या हो गया मेरे भाई, आई हो गया। जिन्होंने आंसर दे दिया बी उनका सही, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत, ठीक है भाई। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का गलत है। आ जाओ भाई अगला सवाल, कंप्लीट द सीरीज, श्रृंखला को पूरा करो। बताओ मेरे भाई यहां पर आपका क्या आएगा, कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे, फटाफट से कमेंट करो मेरे भाई। इस श्रृंखला में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या देखने को मिलेगा, सभी बच्चे कमेंट करो मेरे भाई। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। आप बोलोगे कि सर सवाल आसान है, तो आसान है तो मेरे भाई फटाफट कमेंट करो, लॉजिक ढूंढो और बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा, ठीक है भाई। छोटी से बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, मतलब सर कुछ ना कुछ प्लस हुआ है, ठीक है भाई। तो 6 में अगर मैं 2 जोड़ूं तो मेरे भाई 8 हो जाएगा, ठीक है सर। 8 में अगर मैं 3 जोड़ूं तो मेरे भाई 11 हो जाएगा, ठीक है सर। 11 में अगर मैं 5 जोड़ूं तो मेरे भाई 16 हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। तो सर ये सारी कैसी संख्या, सर अभाज्य संख्या है। 2 में भी किसी का भाग नहीं जाता, 3 में भी किसी का भाग नहीं जाता, 5 में भी किसी का भाग नहीं जाता। अब मेरे भाई 5 के बाद में सर 6 में तो भाग जाता है, लेकिन 7 में किसी का भाग नहीं जाता। तो मेरे भाई 7 अब इसमें क्या कर दो, तुम जोड़ दो। तो 16 में अगर मैं 7 जोड़ूंगा तो 23 आंसर हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर, ठीक है भाई। तो यहां पर तुम्हारा 23 आएगा। 23 के बाद में इसमें 11 जोड़ना पड़ेगा, ये भी अभाज्य संख्या। इसमें 13 जोड़ना पड़ेगा, ये भी अभाज्य संख्या। और भाई इसमें तुमको कितना जोड़ना पड़ेगा, सर इसमें तुमको 17 जोड़ना पड़ेगा, ये भी एक अभाज्य संख्या। तो मेरे भाई पहले 2 जोड़ो, फिर 3, फिर 5, फिर 7, यानी कि सर एक अभाज्य संख्या जोड़नी पड़ेगी। तो 16 में 7 जोड़ेंगे, 23 आंसर होगा, बात खत्म। क्लियर है मेरे भाई, बिल्कुल। तो क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता। आ जाओ भाई, उस आकृति का चयन करो जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे आएगी। बताओ मेरे भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इनमें से आपको कौन सी आकृति देखने को मिलेगी। सारे के सारे बच्चे कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। आप बोलोगे कि सर ये सवाल तो हमारा बहुत आसान है, ठीक है भाई, ये सवाल तो मेरे भाई क्या है सर, बहुत आसान सवाल है। अब कैसे आसान है उसकी बात कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो देखो यहां पर अगर मैं देखूं मेरे भाई, तो देखो यहां पर ये जो पंचभुज है ये मेरे भाई भारी बार है, इसमें मेरे भाई सबसे अंदर चला, यानी इस पे पहले नंबर पर आ गया, इसमें मेरे भाई दूसरे नंबर पर, अब इसमें मेरे भाई किस पर आएगा सर, फिर से हमारे तीसरे नंबर पर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो मेरे भाई पंचभुज बाहर आएगा, सर इसमें तो पंचभुज बाहर नहीं है, मतलब इसमें गलत कर दो, ठीक है भाई। इसमें देखो त्रिभुज मेरे भाई पहले नंबर पर, इसमें त्रिभुज दूसरे नंबर पर, इसमें त्रिभुज तीसरे नंबर पर, अब इसमें त्रिभुज फिर से पहले नंबर पर आएगा, यानी कि सबसे मेरे भाई अंदर तुम्हारा त्रिभुज आएगा। सर इसमें तो अंदर त्रिभुज नहीं है, मतलब ये भी तुम्हारा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है भाई, मतलब ये भी तुम्हारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब आप बोलोगे सर ये दोनों ऑप्शन तो हमारे क्या है, सेम है, लेकिन भाई सेम नहीं है। देखो इसमें ए है, इसमें ए बी है, इसमें ए बी सी है, तो अब वाले में ए बी सी डी होगा, तो ए बी सी डी। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत, ठीक है भाई। तो समझ में आ गया मेरे भाई। देखो इसमें ए, इसमें ए बी, इसमें ए बी सी, अब अगले वाले में ए बी सी डी, तो इसमें तो डी नहीं है, मतलब ये तो तुम्हारा गलत हो गया। अब देख लो मेरे भाई, एक काम तुम और कर लो, जैसे कि देखो पंचभुज को देख लो तुम, ठीक है। इसमें देखो भाई पंचभुज सब, देखो भाई इसमें 3 आकृति है, 1 2 और 3 आकृति है ना, तो इसमें पंचभुज तीसरे नंबर पर है, ठीक है भाई। इसमें पंचभुज मेरे भाई पहले नंबर पर, इसमें पंचभुज दूसरे नंबर पर, तो इसमें मेरे भाई पंचभुज कौन से नंबर पर आएगा, तीसरे नंबर पर आएगा। अब तीसरे नंबर पर पंचभुज आएगा तो सर इसमें तो बाहर पंचभुज नहीं है, मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया, गलत, ठीक है भाई। तो ये भी गलत और ये भी गलत। अब जैसे मान लो तुम त्रिभुज को देख लो भाई, 1 2 3 आकृति, तो भाई त्रिभुज इसमें पहली आकृति में, इसमें त्रिभुज मेरे भाई दूसरी, इसमें मेरे भाई त्रिभुज सबसे बाहर तीसरी, अब फिर से पहली आकृति में आएगा, तो अंदर त्रिभुज मेरे भाई इसी में है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया डी उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत। अगला सवाल देख लो भाई, कथन और निष्कर्ष का सवाल है, शानदार सवाल है कि कोई भी फूल आम नहीं है, ठीक है भाई, और कोई भी आम चेरी नहीं है, ठीक है भाई। तो देखो
कोई भी फूल जो है वो मेरे भाई हमारा आम नहीं है, तो फूल आम नहीं है, बात खत्म। कोई भी आम चेरी नहीं है, तो आम मेरे भाई तुम्हारा चेरी नहीं है, बात खत्म। अब देखो, कोई भी फूल चेरी नहीं है क्या? हाँ भाई, कोई भी फूल चेरी नहीं है, लेकिन हो भी तो सकता है। सवाल में मना थोड़ी किया कि फूल चेरी नहीं है, फूल चेरी नहीं है। सवाल में तो कहीं पर मना ही नहीं किया। मतलब सर दिक्कत हो गई सर, ये तो भाई फूल चेरी नहीं है, लेकिन हो भी सकती है भाई, इसमें तो मामला गलत हो गया। कुछ चेरी आम है क्या? भाई चेरी आम है क्या? सवाल में तो मना किया कि कोई भी आम चेरी नहीं है, मतलब ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते भाई, कोई भी अनुसरण नहीं करता, नन फॉलो। ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, उनका सही है, बाकी मेरे भाई हो गया सभी का गलत। ठीक है भाई, तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का गलत हो गया। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुज और वर्गों की संख्या कितनी है? बताओ भाई, इस आकृति में तुमको कितने त्रिभुज और कितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं? फटाफट से मेरे भाई कमेंट कर दो, कितने तो इसमें त्रिभुज है और कितने मेरे भाई इसमें वर्ग हैं। ठीक है मेरे भाई, फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, फटाफट से। तो इस आकृति को पूरी को ध्यान से देखो और बताओ कितने त्रिभुज और कितने वर्ग हैं। तो मेरे भाई, मैंने तुमको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी कोई ऐसी आकृति मिलेगी, इसमें मेरे भाई कितने त्रिभुज होते हैं? सर इसमें तुम्हारे 8 त्रिभुज होते हैं। कितने मेरे भाई? 8। मतलब सर 8 तो हो गए इसमें। ठीक है भाई, 8 हो गए मेरे भाई किसमें? इसमें। ठीक है भाई, 8 हो गए मेरे भाई किसमें? इसमें। और मेरे भाई 8 हो गए मेरे भाई किसमें? इसमें। तो मेरे भाई 8 चौका कितना हो गया मेरे भाई? 8 चौका 32 तुम्हारा हो गया। तो जिन्होंने 32 आंसर, भाई 32 तुम्हारे त्रिभुज तो ये हो गए। अब 32 के बाद में देखो मेरे भाई, एक ये तुम्हारा कौन सा मेरे भाई? 33वां। एक तुम्हारा ये कौन सा मेरे भाई? तुम्हारा 34वां। तो 34 त्रिभुज तो ये हो गए। 34 तो अब 34 के बाद में देखो मेरे भाई, ये तुम्हारा 35वां, ये तुम्हारा 36वां और ये तुम्हारा मेरे भाई कौन सा? 37वां। अब 37वें के बाद में देख लो, ये तुम्हारा 38वां, 38वें के बाद में ये तुम्हारा 39वां और ये तुम्हारा कौन सा मेरे भाई? 40वां। तो मतलब मेरे भाई 40 त्रिभुज हैं और 40 त्रिभुज मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में तुमको दिए हुए हैं। वर्ग भी गिन लो मेरे भाई, देखो एक वर्ग तो ये रहा, दूसरा वर्ग ये रहा, तीसरा वर्ग ये रहा, चौथा वर्ग ये रहा। 4 वर्ग हो गए। अब 4 के बाद में देख लो मेरे भाई, ठीक है भाई, 4 के बाद में देख लो, एक तुम्हारा ये रहा 5वां, एक तुम्हारा ये रहा 6ठा और एक तुम्हारा ये रहा 7वां। तो 40 त्रिभुज है, 7 वर्ग है। ठीक है भाई, 40 त्रिभुज है, 7 वर्ग है। तो जिनको समझ में नहीं आया वो देख लो मेरे भाई, जब भी ऐसी आकृति होती है इसमें मेरे भाई कितने त्रिभुज होते हैं? 8 होते हैं मेरे भाई। तो 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, 8 चौका 32, 32 के बाद में 33 और ये 34, ये 35, ये मेरे भाई 36 और ये मेरे भाई तुम्हारा 37, 37 के बाद में ये तुम्हारा 38, ये तुम्हारा 39 और ये तुम्हारा 40। तो मेरे भाई 40 त्रिभुज है, बात खत्म। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो मेरे भाई सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता, लाइक और सब्सक्राइब करना फ्री होता है। ठीक है भाई, अब देखो भाई, इस सवाल का राइट आंसर कर दो। इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर जो है आप लोगों का क्या होगा? ठीक है भाई, तो बहुत आसान सवाल है। जैसे कि मेरे भाई देखो, यहां पर शुरू में THA है, तो मेरे भाई यहां पर लास्ट में THA। जैसे मेरे भाई यहाँ पर शुरू में STU है, तो इसमें लास्ट में STU, इसमें तो STU नहीं है, इसमें तो STU नहीं है, इसमें तो STU नहीं है। तो मतलब मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। जैसे कि इसमें, ठीक है भाई, इसमें तुम्हारा है NKS, तो मेरे भाई इसमें NKS उल्टा करके लिख दिया, इसमें मेरे भाई PID उल्टा करके लिख दो PID। तो भाई कैसे भी कर लो, ऑप्शन डी आंसर होगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर डी, उनका तो सही है, बाकी मेरे भाई हो गया सभी का गलत। ठीक है भाई, तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके तो मजे हैं, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया है गलत। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो क्लास पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसा जो है लाइक और सब्सक्राइब का आप लोगों का नहीं लगता। आ जाओ मेरे भाई, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख संबंधित है? ठीक है भाई, कर्मचारी, डॉक्टर और महिला। बताओ मेरे भाई इनका वेन आरेख तुम्हारा कैसा बनेगा? सभी बच्चे बताओ भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? कौन सा आरेख संबंधित है? बताओ मेरे भाई, कर्मचारी, डॉक्टर और मेरे भाई आपका महिला। बताओ भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा?
कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे? कर्मचारी, डॉक्टर और मेरे भाई आपका महिला। ठीक है मेरे भाई, तो देखो सर महिला जो है, महिला कर्मचारी भी हो सकती है और महिला डॉक्टर भी हो सकती है। इसका मतलब मेरे भाई ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ठीक है भाई, लेकिन डॉक्टर कर्मचारी नहीं हो सकता। ठीक है भाई, डॉक्टर जो है तुम्हारा कर्मचारी नहीं हो सकता। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है भाई। तो एम्प्लॉय, ठीक है भाई, डॉक्टर, महिला। ठीक है भाई, तो मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, इसमें देखो दो ही गोले हैं तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है भाई, ये तो तुम्हारा क्या हो गया मेरे भाई? गलत हो गया। ठीक है, तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया है गलत। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो भाई महिला मेरे भाई कर्मचारी भी हो सकती है और महिला डॉक्टर भी हो सकता है। ठीक है भाई, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सीरीज को पूरा करें मेरे भाई, ठीक है, श्रृंखला को पूरा करें। 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 9, 9 के बाद में 13.5। अब बताओ 13.5 के बाद में क्या आएगा? तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? कितने बच्चे हैं जो सवाल का राइट आंसर करेंगे? ठीक है भाई, फटाफट से बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? ठीक है भाई, 4 के बाद में 6, सर 4 में हम 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, लेकिन सर 9 में तो हमको 4.5 जोड़ना पड़ेगा। कितना भाई? 4.5 जोड़ना पड़ेगा। सर ये मामला तो गलत हो गया। ठीक है भाई, ये मामला तो गलत हो गया। तो मेरे भाई कुछ और तरीका अपना, ठीक है भाई, कुछ और तरीका अपना लो। जैसे कि मेरे भाई 4 लिखा हुआ है, अगर 4 को मैं 3/2 से गुणा कर दूं तो कितना आएगा? सर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा मेरे भाई? 6 हो जाएगा। अगर मेरे भाई मैं 6 को 3/2 से गुणा कर दूं तो मेरे भाई देखो 2 का भाग दोगे 3 बार, 3 तिया कितना हो जाएगा मेरे भाई? 9 हो जाएगा। सर यहाँ पर 9 है। अब मेरे भाई 9 को अगर मैं 3/2 से गुणा कर दूं तो 9 तिया 27/2, 27 में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 13 दूना 26 और 1 27, ये भी तो 27/2 ही है। ये भी तो मेरे भाई क्या है? 27/2 है। अब मेरे भाई 27/2 है तो 27/2 है तो इसको वही 3/2 से गुणा कर दो। 27 दूना 54, 27 तिया 81, 81 बटे में मेरे भाई 2 दूनी 4, तो मेरे भाई 20 चौका 80, 20 सही 1/4 हमारे सवाल का राइट आंसर होगा। 20 चौका 80 और 1 81, 81 बटे में 4, इसी को तो बोलते हैं। तो ठीक है भाई, कुछ नहीं करना, 3/2, 3/2, 3/2 से गुणा कर दो। ठीक है भाई, 4 को 3/2 से गुणा करोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी मेरे भाई हो जाएगा 6। यहाँ पर 6 है, 6 को 3/2 से गुणा करोगे 2 तिया 6, तो 3 तिया हो जाएगा सर 9। मेरे भाई 9 को 3/2 से गुणा करोगे 9 तिया 27/2। ठीक है भाई, तो देखो 13 दूना 26 और 1 27, 27/2 ही तो है। तो मेरे भाई अब मेरे भाई 27/2 को किससे गुणा कर दो? 3/2 से। 81 बटे में कितना? 4, 81 में 4 का भाग दोगे 20 चौका 80 और 1 बटे में 4। तो जिन्होंने आंसर दे दिया सी उनका सही है, बाकी सभी का गलत है। अगला सवाल देखो मेरे भाई, इसमें तुमको बताना है कि विषम ज्ञात करें। मेरे भाई आपको बताना है कि इनमें से तुम्हारा अलग कौन सा है। सभी बच्चे कमेंट करो मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? 128 का संबंध अगर 7 है भाई, 520 और 3 37, 2 37 और 6, और मेरे भाई तुम्हारा कितना? 634 का संबंध किससे? 4 से। तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है भाई, बताओ कौन सा अलग है। तो आप बोलोगे सर 8 और 1 कितना होता है मेरे भाई? 9, और 9 में से बीच की संख्या घटा दो। मेरे भाई 9 में से बीच की संख्या 2 है तो 2 घटाओ 7 आए। ठीक है भाई, 7 और 2 कितना होता है? 9, 9 में से बीच की संख्या घटा दो। मेरे भाई 9 में से 3 घटाएंगे 6। सर 0 और 5 कितना होता है? 5, 5 में से बीच की संख्या घटा तो मेरे भाई कितना आएगा? 3, तो आ गया 7, आ गया 3, आ गया 6। अब देखो 6 और 4 कितना होता है मेरे भाई? 10, 10 में से 3 घटाएंगे मेरे भाई कितना? 7 आएगा, जबकि यहाँ पर तो 4 दिया हुआ है। तो मतलब मेरे भाई ये तुम्हारा क्या हो गया? गलत। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का गलत। ठीक है भाई, तो लॉजिक कुछ भी नहीं है, शुरू और लास्ट की संख्या को जोड़ दो। 8 और 1 9, 9 में से बीच की संख्या यानी कि 2 घटा दो, आएगा मेरे भाई कितना? 7। शुरू और लास्ट की संख्या जोड़ दो, 5 और 0 5, बीच की संख्या 2 को घटा दो, 5 में से 2 घटाएंगे 3। शुरू और लास्ट की संख्या जोड़ दो, 7 और 2 9, 9 में से बीच की संख्या यानी कि 3 को घटा दो, आएगा मेरे भाई 6। 6 और 4 मेरे भाई 10, 10 में से 3 घटाओगे 7 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर 4 है, गलत हो गया। अगला सवाल देखो भाई, दी गई प्रतिक्रियाओं में से कौन सा निम्नलिखित का एक सार्थक क्रम होगा? बताओ मेरे भाई, अगर तुम इनको जमाओगे तो मेरे भाई इनका क्रम कैसा बनेगा? ठीक है भाई, बताओ। पुलिस, सजा, अपराध, जज और मेरे भाई न्याय। तो सारे के सारे बच्चे बताओ भाई
क्या प्रोसेस होगी, ठीक है भाई, प्रोसेस वाइज इनको जमाना है मेरे भाई, ठीक है। तो देखो भाई, अगर मान लो मैं हूं तो मैं पहले क्या करूंगा, अपराध करूंगा, पहले क्या करूंगा, अपराध करूंगा। अपराध करने के बाद में मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। पुलिस पकड़ने के बाद मेरे भाई क्या होगी, सर मुझे ठीक है, जज के पास में लेकर जाएंगे भाई, जज के पास में लेकर जाएंगे। जज मेरे भाई क्या करेगा, न्याय करेगा। मेरे भाई न्याय करने के बाद मुझे क्या होगी, सजा होगी। इसका मतलब मेरे भाई 3 1 4 5 2, 3 1 4 5 2, ठीक है भाई। तो पहले मैं अपराध करूंगा, उसके बाद मुझे पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। पुलिस पकड़ के ले जाने के बाद में उसे ठीक है भाई जज के सामने पेश किया जाएगा। जज मेरे भाई क्या करेगा, न्याय करेगा, और न्याय करने के बाद मुझे क्या मिलेगी, सजा मिलेगी, ठीक है भाई। तो पहले अपराध करो, फिर पुलिस की चपेट में आ जाओ, पुलिस तुमको जज के पास ले जाएगी, जज मेरे भाई न्याय कर देगा, न्याय करने के बाद तुमको सजा मिल जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सी हम लोगों का राइट आंसर है, ठीक है भाई। अगला सवाल देखो, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बताओ भाई। इस आकृति को ध्यान से देखो और बताओ मेरे भाई इसमें तुमको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। ये सवाल भी मेरे भाई तुम्हारे 2 सेकंड का सवाल है, फटाफट से 2 सेकंड में इस सवाल का आंसर करके बताओ क्या होगा। क्योंकि मेरे भाई 2 सेकंड में क्यों बोल रहा हूं, उसका रीजन समझो। मैंने तुमको थोड़ी देर पहले ही बता दिया था कि जब भी ऐसी आकृति मिलती है, इसमें मेरे भाई कितने त्रिभुज होते हैं, सर इसमें हमारे 16 त्रिभुज होते हैं। कितने मेरे भाई, 16। मतलब सर ये जो आकृति तुमको दिख रही है इसमें कितने भाई, 16। तो इसमें हो गई 16 के बाद में, ठीक है भाई, 16 के बाद में ये तुम्हारा हो गया कौन सा, 17। 17 के बाद में ये तुम्हारा हो गया कौन सा मेरे भाई, 18। अब 18 के बाद में देखो मेरे भाई, एक इन दोनों को मिलाकर बन जाएगा 19, और एक इन दोनों को मिलाकर बन जाएगा मेरे भाई 20। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 20 उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया है गलत, ठीक है भाई। तो मेरे भाई 16 तो इसमें है, 17 18, 18 के बाद है मेरे भाई ये तुम्हारा 19, और ये तुम्हारा मेरे भाई 20। तो जिन्होंने 20 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई हो गया सभी का गलत, ठीक है भाई। 20 आंसर देने वालों के मजे, बाकी सभी का गलत है। आ जाओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इसका मेरे भाई तुमको क्या बताना है, इसका मेरे भाई तुमको दर्पण प्रतिबिंब बताना है, ठीक है भाई। इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है, तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है भाई। तो देखो सर यहाँ पर मेरे भाई हमारा क्यू जो है सीधा बना हुआ है, यानी कि क्यू का ये जो डंडा है ना, ये डंडा नीचे की तरफ है। इसमें पता नहीं ऊपर की तरफ क्यों चला गया, मतलब गलत हो गया। इसमें भी ऊपर की तरफ चला गया, मतलब ये भी गलत। इसमें भी ऊपर चला गया, मतलब गलत रे भाई। इसमें नीचे की तरफ है, मतलब यही आंसर होगा, ठीक है भाई। अरे भाई जब तुम कांच में शक्ल देखते हो तो ऐसा थोड़ी भाई तुम्हारे पैर ऊपर हो जाएंगे, नहीं होंगे ना। तो फिर ये क्यों का पैर ऊपर कैसे भाई, क्यों हमारा नीचे की तरफ है। इसमें ऊपर दे दिया, इसमें भी ऊपर, इसमें भी ऊपर, तो बचा क्या भाई, सी ऑप्शन, ठीक है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट सवाल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए जीके जीएस का पीडीएफ तैयार कर दिया है केवल 50 रुपए में। इस पीडीएफ में मेरे भाई आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक जीके के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी 35 से ज्यादा टॉपिकों के। तो जिन भी बच्चों को चाहिए मेरे भाई, इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके ओनली 50 रुपए में जीके जीएस का पीडीएफ ले सकते हैं मेरे भाई। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पीडीएफ है, और भाई बहुत ही सरल लैंग्वेज में इस पीडीएफ को लिखा गया है। इस पीडीएफ को आप ट्रेन में बैठे हुए, बाइक पर बैठे हुए, पेड़ के नीचे बैठे हुए, सोते जगते, मतलब कैसे भी करके आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में इस पीडीएफ को लिखा गया है। और मेरे भाई तुम्हारी एग्जाम में चाहे 2 दिन का टाइम बचा हो, चाहे 4 दिन का टाइम बचा हो, आप इस पीडीएफ को पढ़कर मेरे भाई अपना जो जितना भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कर सकते हैं। ओनली 50 रुपए का पीडीएफ है, जिनको भी चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके ओनली 50 रुपए में आप ये ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम छोर से 7वें स्थान पर, ठीक है भाई। गणेश जो है लास्ट से मेरे भाई कौन से नंबर पर है, 7वें नंबर पर। जबकि दूसरे छोर से 11वें नंबर पर, जबकि दूसरे छोर से मेरे भाई कौन से नंबर पर है, 11वें नंबर पर। तो बताओ पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो मेरे भाई कुल छात्र कितने हो गए, सर इधर से तो 11 तो ये हो गए, और मेरे भाई 7 तुम्हारे ये हो गए भाई। टोटल कितने हो मेरे भाई, 18 हो गए। लेकिन सर इस वाले बच्चे को देखो, इस वाले को मैंने 11 में भी गिन लिया, और इस वाले को मैंने 7 में, यानी एक बच्चा जो है इस वाले को मैंने दोनों में गिन लिया। तो एक मेरे भाई इसमें से क्या कर दो, कम कर दो। 18 में से एक कम करूंगा मेरे भाई 17। तो ये थे आज के हमारे कुछ सवाल। उम्मीद करूंगा कि क्लास आपको पसंद आई होगी।
क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। और मेरे भाई साथ में कमेंट भी कर दो कि मेरे भाई आपका पेपर कब है। ठीक है भाई, आपका पेपर कब है ये बात भी आपको कमेंट करनी है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।